अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब। नाजरीन, किताब से मोहब्बत का ज़माना तकरीबन ख़त्म होने को है, लेकिन आज भी किताबें पढ़ने वाले मौजूद हैं। ना सिर्फ किताबें पढ़ते हैं बल्कि नई से नई किताबें ख़रीदते भी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी की एक ऐसी शॉप पर जहाँ से आपको हर किस्म की किताब बाज़ार से सस्ते दामों मिलेगी और हर वैरायटी आपको मिलेगी। आप कुछ भी इनसे मांगेंगे आपको यहाँ से मिल जाएगा। मेरे साथ निसार साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जैसा कि मैंने बताया कि किताबों से मोहब्बत का ज़माना तकरीबन ख़त्म होने को है, लोग सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं, तो हमें ये बताइएगा कि आज की तारीख़ में भी लोगों का रुझान है किताबों की तरफ? जी बिल्कुल आफ्ताब भाई, ऐसे ही है। जैसे जैसे ये पीडीएफ का दौर आ रहा है तो उससे ये जो है किताबों के कारी तो ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो ज़रूर इस तरफ ख़रीदते भी हैं, पढ़ते भी हैं। जैसे नई नई बुक्स आती हैं, वरना तो पब्लिशिंग ही ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़र्क तो पड़ा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ा है इसमें। जैसा कि पुराने ज़माने में हम देखा करते थे कि महबूब को मुतासर करने के लिए भी लोग किताबें ख़रीदते थे। अहमद फराज की शायरी की किताबें थी, अहमद नदीम कासमी और बहुत सारे बड़े शायर थे, उनकी किताबें लोग ख़रीदते थे, पढ़ते थे ताकि महबूब को मुतासर कर सकें। तो आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं कि जो पुराने तरीके से महबूब को मुतासर करना चाहते हों, या नौजवान नस्ल कम है? नहीं, बहुत कम हो गई है। अब यूँ कहें कि जो शायरी है तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। आजकल जो कारी का रीडर है बहुत ज़्यादा हो गए, अच्छे नावल हो गए या वो मजहबी किताबों तक ही महदूद रह गया है। पोट्री वगैरह ये तकरीबन ख़त्म होने को है। अब वो दौर नहीं रहा है जो है। कोई गिफ्ट वाला तो अब खैर रिवाज ही नहीं रहा है, कोई ना कोई देता है ना कुछ। तो अलबत्ता जो कोई पढ़ने वाला है वो कोई पुराने शुरा को पढ़ते हैं, वो भी बहुत ही पुराने शुरा को। तो नया तो शायरी नाम ही ख़त्म हो गया है। जो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि काफ़ी शायर जैसे कि तहज़ीब आफ़ी हैं और बहुत सारे शायर हैं जो गर्दिश करते हैं और उनकी बड़ी महफ़िल भी होती हैं और सोशल मीडिया पे उनके चैनल भी मौजूद हैं, तो क्या उनकी किताबें पब्लिश नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस ये पुराने शायरों में अहमद फराज तक थे या परवीन शाकर थी, जॉन एलिया थे, मोहसिन नकवी थे, बस यही शायर है। उसके अलावा ना होने के बराबर किसी की पब्लिशिंग, ये सारा बस मीडिया की हाथ तक की है सारी। मौजूदा दौर में जैसा कि पिछले दौर में गुजरे हैं, हमारे बहुत बड़े नसर नगार थे ताकि यूसुफ़ी साहब, उसके बाद आज के दौर में कौन सी किताबें प्रिंट हो रही हैं जो ज़्यादा बिकती हैं? आज के ज़माने में तो उन जैसा तो खैर कोई भी नहीं। जैसे शवाक साहब थे, मुमताज़ मुफ्ती साहब थे, अपने यूसुफ़ी साहब थे तंज़ो मज़ाह में। अब तो वो ज़माना ही चला गया, बस वही किताबें तकरीबन रिपीट हो रही हैं। ना कोई नया इस तरह का अदीब आ रहा है, ना कुछ नया राइटर आ रहे हैं। तो नए में बस आजकल एक मुनस्सर तारड़ साहब हैं जो सफ़रनामे लिखते हैं और कुछ नावल हैं जो है। बाकी तो तकरीबन वो भी तो पुराने ही है ना? वो भी आया तो पुराने ही है, वो उन्हीं के हम उम्र थे, हम असर थे। तो नए में अब कुछ भी नहीं है उसमें, बस वही तकरीबन रिपीट ही हो रहा है सारा जो है। ये बताइएगा कि मज़हबी किताबों में आपके पास काफ़ी सारा मवाद मौजूद है, मुख्तलिफ़ फ़िक़्ह की किताबें, हदीस की किताबें, तो हमें ये बताएं कि इन सारी किताबों के ऊपर आप कोई ख़ुसूसी डिस्काउंट भी देते हैं? जी बिल्कुल होता है हमारा जो है इस पे। हमारे जो मदारस की किताबें होती हैं उस पर हम 50% भी देते हैं। और जो वैसे जो आम इस्लामी बुक्स होते हैं इस पर भी तकरीबन 40% 25% डिस्काउंट होता है जो है। और जिस हद तक हो सकता है हम करते हैं। कम मजहबी किताबों पे जो है ना, हर कोई पढ़ने के, हर कोई यानी हर एक की पहुँच में हो सके। अब तकरीबन 1 साल से बस हर चीज़ दरम भरम हुई हुई है। पेपर बहुत महंगा हो गया, उसकी वजह से प्राइसें बहुत बढ़ गई हैं। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है जो है हमारी इस पूरे कारोबार में। प्राइसेस की वजह से बहुत जो है ना हर कारी डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से। मैंने आपके पास देखा है सही बुखारी है, मुस्लिम है, हदीस की सारी किताबें आपके पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपके पास मैंने नाजुल बलागा और दूसरे फ़िक़्ह की किताबें और दूसरे फ़िरक़ों की किताबें भी मैंने देखी हैं। तो आप हमें ये बताएं कि इन सारी किताबों के ऊपर आप 50% डिस्काउंट देते हैं या ये डिस्काउंट मुख्तलिफ हैं? ये मुख्तलिफ डिस्काउंट होते हैं। जैसे बुखारी वगैरह तो ये तो 50% हो जाती है। जैसे आप नाजुल बलागा है, इस पे 25% है। इसी तरह कुछ दारुल इस्लाम की बुक्स होती हैं वो 25% पे होती हैं।
तो मोस्टली जो है 40% और 50% ही होती हैं जो है। नावल वगैरह पे और तारीख़ी किताबों पे? जी, वो भी 50% तक होती है सारा जो है। आपकी ये खुसूसन जो शॉप है ये नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ भी मुंसलिक है, तो हमें ये बताएं कि उनका जो कार्ड वगैरह बनता है वो कैसे बनता है? जी बिल्कुल, हमारा ये नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ इसका है। ये जो कार्ड का होता है वो नेशनल बुक फाउंडेशन वाले ख़ुद बनाते हैं कार्ड जो है। उस पर 5,000 रुपये की आप जो प्रिंटेड प्राइस होती है वो उस पर परचेज़ कर सकते हैं बुक। लेकिन जो हम आपको 50% देंगे तो आपने वो 5,000 रुपये की यानी वो फुल प्राइस पे आपने परचेज़ करनी होती है। तो जो 50% होता है वो नेशनल बुक फाउंडेशन वाले हमें रिटर्न कर देते हैं जो है। बहुत सारी बुक्स होती हैं जो हम ऑलरेडी 50% दे रहे होते हैं, उसको तो ख़रीदने का उनको इतना फ़ायदा नहीं होता है। कुछ बुक्स होती हैं जिसमें डिस्काउंट कम होता है, जैसे अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, कुरान पाक है, उस पर 10% होता है। तो जब वो उस पर अगर वो 50% दे कोई लेगा तो उस पर 50% हम उसको देंगे तो उसको बचत 40% हो जाएगी। यानी ज़्यादा वो हम किताबें हम अब कोई लेने भी आता है हम उसको पहले बता देते हैं भाई ये ऑलरेडी आपको 50% बुक्स मिल रही हैं, तो इस पे कार्ड की यानी जो वो होती है जो अमाउंट है वो ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है। आप इस पे वो किताबें परचेज़ करें जो डिस्काउंट कम होता है। तो इसलिए इस पे होता है आप अगर आप 50% वाली किताब भी लेंगे वो आपको 50 ही मिलेगी। बस जो 400 की किताब है अगर हम बगैर कार्ड के भी 200 की देते हैं तो कार्ड में भी देंगे तो 200 की देंगे। तो इसलिए जो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे कस्टमर हों हम उनको बताते हैं जो वो बुक्स लें जिस पे परसेंटेज कम हो। तो उसमें आप हमें ये बताएं कि आज की तारीख में कौन सी किताब आपके पास है जो सबसे ज़्यादा बिक रही है? आजकल तो नावलों में सबसे अच्छा इमरान अहमद का नावल आया हुआ है माला, वो बहुत अच्छा निकल रहा है। तो बाकी पीर कामिल है, नावलों में से ये है बहुत ज़्यादा। बाकी फ़िक़्ह की तो तकरीबन वो सारी निकलती रहती हैं। डिजिटल कुरान भी हैं आपके हाँ, पास? बिल्कुल डिजिटल कुरान भी है। तो वो आप कितने का देते हैं? वो हमारा जो 8,500 रुपये का है और 9,500 का है, 9,700 रुपये का, ये 3 प्राइसेस में है उनकी। अगर कोई आपसे मंगवाना चाहे तो आप उसको ऑनलाइन भी डिलीवर कर देते हैं? जी बिल्कुल, हम डिलीवर कर देते हैं, बजरिया डाक किया जाता है। अगर कुछ ज़्यादा हो तो हम बजरिया अड्डा या बिल्टी जिसको कहते हैं उसके ज़रिए भी हो जाता है जो है। तो आप हमारे सामीन को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे ताकि वो लोग आपसे मंगवा सकें? जी बिल्कुल, हमारी शॉप का नाम है रॉयल बुक कंपनी। हमारा सेल नंबर है 03455354 बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। आप तो शुक्रिया तो आपका है कि आप इतने दूर से तशरीफ़ लाए हैं। तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपका जो है, जो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि नेशनल बुक फाउंडेशन का इन्होंने बताया, अगर आपके पास कार्ड है तो आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। और ऐसी किताबें जिन पर 25% या कम डिस्काउंट है, तो अगर आपके पास वो कार्ड होगा तो उसके ऊपर भी आप 50% ऑफ के साथ ये किताबें ले सकते हैं। और ये मेन कमेटी चौक के पास ये जगह मौजूद है। आप पिंडी में हैं तो आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं और ये किताबें ख़रीद के लेके जा सकते हैं अगर आप किताबों का शौक़ रखते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।